हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो माल्टा, जिनके पास ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन लेटर या वर्क परमिट जो भी आप कहे आपके पास है और आगे का काम आप माल्टा के लिए करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया का VFS जो है ओपन हो चुके हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस आगे का काम हो रहा था, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन थी कि नेपाल और बांग्लादेश के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नेपाल और बांग्लादेश के लिए भी हो रहा है और साथ ही साथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स के लिए भी हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी राहत है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या जिनको श्योरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या मार्केट के अंदर हो रहा है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जब अपॉइंटमेंट आप ले लेंगे तो उनको अगर आपको जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके जाए। एक जनरल जो लिस्ट है मैं आपको बता देती हूँ, आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है VFS फिल्ड एंड साइन करके खुद लेके जाना है। 1 रिसेंट साइज फोटोग्राफ, मेक श्योर 3.5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना बड़ी हो। पासपोर्ट आपको लेके जाना है जिसकी वैलिडिटी जो है एटलीस्ट 3 मंथ हो और जो इशू जो है विद इन 10 ईयर के अंदर हो और एटलीस्ट उसमें 3 ब्लैंक पेज तो हो। साथ ही में ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेके जाना है। मेडिकल इंश्योरेंस वो आपका वैलिड होना चाहिए 30,000 यूरो आपका कवर करे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो इतनी एक्सपेंस उसमें बेयरेबल हो कि वो एटलीस्ट 3,000 यूरो जो है उसमें कवर हो। मेडिकल इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है जहाँ तक, क्योंकि मैं तो यूएई में, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट जितना जनरल मैंने जो रिसर्च में देखा था वो 600 से 1,000 रुपये के आसपास होती है। ट्रैवल प्लान आपको अपना बताना होगा, आपकी होटल बुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होना चाहिए कि मेरा ये ट्रैवल प्लान आपको लेके जाना होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर और इनविटेशन लेटर जो है जो आपको एम्प्लॉय देंगे। एम्प्लॉय मतलब जो जहाँ पे आपकी जॉब लगी है माल्टा के अंदर, जो आपने उनसे के साथ काम किया है या जो ऑफर लेटर काम की बात हुई है, जो ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, इन्विटेशन लेटर जो भी है वो आपको लेके जाना होगा। और और एक ये चीज़ जनरल इसके साथ नहीं है, बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अपने एक्सपीरियंस से जब आप कहीं पे भी काम करते हैं ना, चाहे आप यूएई आ रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या माल्टा जा रहे हैं, हम अक्सर हम ये सोचते हैं ठीक है हमें जॉब तो मिल गई, अब बस कुछ नहीं करना, हमें जॉब जाना है और काम पे स्टार्ट करना है। मेक श्योर आप कभी भी किसी भी इंसान को लीगल टर्म में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ के और हर एक चीज़ को, जैसे यूएई के अंदर मोस्टली जो लोग काम करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है आपका, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है। और नुकसान ये होता है कि अगर आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कंपनी 2 साल तक नहीं छोड़ सकते हो। आप अपना कंपनी जो है 2 साल तक नहीं छोड़ सकते। अब मान लीजिए कंपनी अगर आपको बेकार मिल गई है, कंपनी आपको टॉर्चर कर रही है, तो आपके ऊपर पेनल्टी आता है। 45 डेज़ का जो सैलरी आपको वो देना होता है। तो ये एक जनरल मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस है कि आपको कोई मुसीबत ना हो। आप बाहर देश में जा रहे हो काम करने के लिए तो मेक श्योर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप एक बार चेक कीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट्स के जो टर्म्स है वो किस तरीके से, माल्टा के क्या है उनका, क्या किस तरीके से लीगल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यूएई का मैं बता रही हूँ। यहाँ पे तो होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो माल्टा के अंदर भी कुछ ना कुछ होता होगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है अभी। तो ये चीज़ आपको लेके जाना है और मेक श्योर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो ऑथराइज हो माल्टा नोटरी पब्लिक से, और आपका एजुकेशनल या स्किल कोर्स का जो प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। आइडेंटिटी माल्टा का लेटर लेके जाना है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप वहाँ पे कहाँ रहने वाले हैं, किस तरीके से रहने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी होटल में किया होता है तो आपको होटल बुकिंग का शो करना होगा। साथ ही साथ में अगर आप किसी लैंडलॉर्ड के पास रहने वाले हैं तो उनका बिल या लैंडलॉर्ड की ID आपको लेके जानी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और मेक श्योर आपका जो एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट हो आपके, अगर आप इंडिया से है तो वहाँ से आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट हो। कुछ भी है ना, ये चीज़ आप करवा के रखो। ये तो देखो, 2 चीज़ आप ज़िंदगी में ध्यान रखना,
कहीं पे भी काम करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़ो, हर एक चीज़। 2 चीज़ होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो जैसे उन्होंने ना आपको ये पेज दिया, इस पेज के ऊपर ना कुछ लिखा होता है, पेज 1 ऑफ 5, टोटल 5। तो कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपको वो सिर्फ 2 पेज देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं 5, आपको सिर्फ 2 पेज मिल रहे हैं। तो मेक श्योर आप उनसे ये बोलो कि भाई मुझे 5 जो टोटल ऑफ 5 पेज है ना, तो मुझे 5 पेज पढ़ने हैं। तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, अंडर ट्रस्ट किसी पे भी मत करो। और दूसरा, अपना एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो हमेशा अटैच करके रखा करो अपनी कंट्रीज़ के साथ। एक बस कुछ नहीं, स्टैंप लगना होता है और कुछ नहीं। अगर आप CBSE बोर्ड से है या गवर्नमेंट जो है आपका, बस वो कर देती है। जैसे कि आप कनाडा जा रहे हो, माल्टा जा रहे हो या इन फ्यूचर UAE भी आ रहे हो, तो यहाँ पे हर एक वीज़ा के लिए आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री से अटैच होने चाहिए। तो आई होप ये आपको जो वीडियो है वो यूज़फुल लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि माल्टा किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल ID है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक जिनको जॉब नहीं मिली है, तो बिना एजेंट के आप किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हैं, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है माल्टा प्लेलिस्ट के नाम से, आप वो चेक कर सकते हैं और खुद माल्टा की जॉब अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी के एजेंट के पास जाए हुए या अपना पैसा बर्बाद किए हुए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच इतनी प्यार और इज्जत देने के लिए। थैंक यू।